मुनि श्रेष्ठ नारद। हाँ प्रभु, मुझे आप आज अत्यंत ही प्रफुल्ल, अत्यंत ही प्रसन्नता से दिखाई दे रहे हो। हे नारद, आप किस कारण से आए हो? आज तो आपने बड़ी ही कृपा की है, इतने समय के पश्चात मेरे यहाँ पर आए हो। हे मुनीश्वर, किस कारण याद किया मुझको? नारद जी शीघ्र बताओ, तुम कैसा आवश्यक और काम पड़ा? कह दो ना देर लगाओ, तुम कैसा। श्रेष्ठ, मुझे अतिशीघ्र बताइए कि आप किस कारण से आए हो। अवश्य प्रभु। काम चलत नारद सब भाषे, यद्यपि प्रथम बरती शिवरा के। हे प्रभु हरि, बहुत दिवस इसलिए हो गए मैं तपस्या में लीन था, और मैंने अपनी तपस्या के बल से कामदेव को जीता है। यही शुभ समाचार प्रभु हरि आपके चरणों में मैं सुनाने के लिए चला आया। रूप बदन करी बचन मृदो, बोले श्री भगवान। तुम्हारे सुमिरन प्रेम कहीं मोहमार मदमान, सियावर रामचंद्र की जय। हे प्रभु, मैं भ्रमण करते करते जब मैं गिरा गुफा पर पहुंचा, तो वहां मुझे ऐसा स्थान, रमणीक स्थान देकर के और मेरी समाधि लग गई। मेरी समाधि के कारण इंद्र घबरा गए और उन्होंने अपने दूतों को और कामदेव को मेरी तपस्या करने के लिए भंग करने के लिए भेजा। रंभादिका अप्सरा ने आकर के मेरी तपस्या को भंग करना चाहा। जब उन्होंने मेरी तपस्या को भंग नहीं कर पाया, तो मैं ब्रह्मा जी के पास और शिव जी के पास गया और ये अपना मैंने उनको समाचार सुनाया। उन्हें प्रशंसा नहीं हुई। उन्होंने कहा किसी से कह मत देना, अहम ब्रह्मास्मि, हमने कामदेव को जीता है। आज संसार में हमने इतना बड़ा कार्य किया है, हे नारद, किसी को नहीं बताया। ये आपने बहुत ही उत्तम कार्य किया है जो ये मुझे बतला दिया है। हे नारद, हे ऋषि जी, तुम्हारे भजन से मिटे काम मद मोह, इसमें नहीं है कसर। ज्ञान वैरागिना और जिनके भीतर बसे मोह, तो उस हृदय में बनाता है ज्ञान
धन्य हो धन्य हो। हे मुनिराज, जिस कामदेव को करोड़ों देवताओं ने जीत सके, स्वयं भगवान शंकर आज भी नहीं जीत सके, उस नारद ने उस कामदेव को जीत लिया। हे मुनिश्रेष्ठ, आपको धन्य हो, बार बार धन्य हो नारद। सुनि मुनि मोह होई मन थाके, सुनि मुनि मोह होई मन थाके, ज्ञान दिया बल है नहीं जाके, ज्ञान दिया हृदय नहीं जाके। हे मुनिराज, मोह तो उनके हृदय में होता है जिनके हृदय में भगवान श्री हरि का नाम नहीं होता है, और काम उसी के हृदय में वास करता है। नारद कहेऊ सहित अभिमाना, नारद कहेऊ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना, भगवाना। हे प्रभु हरि, कहिए भक्तराज। जिस पे आपकी कृपा हो, आपका कृपा लाभ हो, भला उसके लिए कामदेव जीतना कौन सी बड़ी बात है। ये तो सब आपकी कृपा का ही खेल है। सत्य ही कहा है मुनिश्रेष्ठ। करुणा निधि मन दी कुविचारी, और अंकुर गर्भ तरु भारी। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे भक्त के हृदय में अभिमान का बड़ा भारी वृक्ष उत्पन्न हो गया है। बेगिस में डालियों खारी, मन हमारे सेवक हितकारी। परंतु मैं सदैव अपने भक्तों का हित करता हूँ। यदि वो वृक्ष उत्पन्न हो गया है तो अति शीघ्र ही मैं उस वृक्ष को उखाड़ करके फेंक दूंगा और अपने सेवक की सभी प्रकार से रक्षा करूंगा। मुनि कर हित मम कौतुक होई, मुनि कर हित मम कौतुक होई, अब सिर उपाय कर्म में सोई, अब सिर उपाय कर्म में सोई। और ऐसा करने से मुनि श्रेष्ठ का तो परम हित होगा, और मेरी जो आगे कथा प्रारंभ होगी उसके लिए यही कारण एक माध्यम बनेगा। तब नारद हरि पद सिर नाई, तब नारद हरि पद सिर नाई, चले गए अमित अधिकाई, चले गए अमित अधिकाई। सज्जनों, विष्णु भगवान ने नारद जी का मनोबल समझ लिया। क्या मेरा भक्त है और इसके अंदर मोह का एक अंकुर पैदा होने वाला है। अगर ये अंकुर कहीं वृक्ष बन गया तो फिर उसका उखाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो नारद जी से कहा
कि नारद जी मैं वो ही करूँगा जिसमें तुम्हारा हित होगा। इतना सुन करके नारद जी बड़े प्रसन्न हुए और चरणों में सर नवा के और आगे चल दिए। श्रीपति निज माया तब फेरी, श्रीपति निज माया तब फेरी, सुनहु कठिन करनी नहीं केरी। हे मेरी योग माया प्रकट हो। हे योग माया आप जाइए और श्रीनगर में जाकर के ऐसे नगर का निर्माण कीजिए और वहाँ पर ऐसी शोभा और अत्यंत ही सुंदर, जो स्वर्ग से भी अत्यंत सुंदर नगर हो, और उसमें जाकर के वहाँ के राजा के आप स्वयं कन्या का स्वरूप धारण करना। आगे क्या कार्य मैं स्वयं संभाल लूंगा। धन्य प्रभु, मैं जाती हूँ आपके